Hello everybody, welcome to the third video of aldehydes and ketones and carboxylic acids. Uh, पिछले वीडियो में सेकंड वीडियो में हमने आईपीएस नेम्स ऑफ ओनली अल्डिहाइड्स देखे थे सभी टाइप्स। उससे पहले वीडियो में वीडियो नंबर 1 में हमने कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखे। थर्ड वीडियो में यानी इस वीडियो में आज हम देखेंगे हाउ टू गिव आईपीएस नेम्स ऑफ कीटोन्स अंडर डिफरेंट सेक्शंस। पहला है कीटोन ऑफ द टाइप जिसमें एक ही कीटोनिक ग्रुप होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल दैट इज CH3CO CH3। इससे छोटा कीटोन तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द कॉमन नेम? यू मस्ट नॉट फॉरगेट, इट इज कॉल्ड एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, बट कॉल इट एज एसीटोन। व्हाट इज द आईपीएस नेम? इसको हम निकाल देते हैं। अगेन सेम रूल। Okay, how many carbon atoms are there? 3 carbon atoms. Then what is the parent alkane? Obviously, the parent alkane here is propane. Propane. What is the suffix for CO group? CO group को ऐसे भी लिखा जाता है। The suffix for CO group, that is ketonic group, is nothing but ONE. On, not, don't say one, on, ONE. Rule, rule, rule is again the same vowel consonant वाला rule. Take alkane, ये O letter vowel है तो remove E, attach ONE, it becomes alkanone. Aldehyde का alkanal, this is alkanone. Then what is the IUPAC name of this compound? It is nothing but 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, लास्ट लेटर ई रिमूव करो, दैट इज ई रिमूव करके अटैच करो ONE, सो इट बिकम्स प्रोपेनोन। टू प्रोपेंटोन बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा, सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा। कभी कभी आप देखेंगे प्रोपेंटोन लिखा हुआ होता है बट नॉट नेसेसरी। प्रोपेन ब्यूटेन तक जरूरी नहीं, हाँ पेंटेन के बाद पोजीशन नंबर देना जरूरी है। वी आर गोइंग टू सी दैट एग्जांपल। सो इन जनरल इट इज अल्केनॉन, अल्केनोन। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। CH3CO CH2CH3। व्हाट इज द कॉमन नेम? इथाइल मिथाइल कीटोन। आईपीएस नेम 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, लास्ट लेटर ही निकालो ब्यूटेनोन। अगर ये सीओ ग्रुप यहाँ आता तो भी ब्यूटेनोन ही होता क्योंकि वो सेकंड ही है। ब्यूटेन टू ऑन बोलने की जरूरत नहीं, वो मिडल में ही आएगा ना। कीटोनिक ग्रुप एंड में नहीं आता, वो हमेशा इन बिटवीन आता है। अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड में आता है, इसलिए अल्डिहाइड ग्रुप को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और कीटोन को नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो आगे हम देखने वाले हैं। बहरहाल इसका नाम है ब्यूटेनोन। यहाँ होगा तो भी ब्यूटेनोन, यहाँ होगा तो भी ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ऑन नॉट नेसेसरी। बट अगर मैंने ऐसा लिख दिया CH2 CH2 CH3, अब इसको कहना पड़ेगा पेंटेन पोजीशन नंबर 2 ऑन, बिकॉज और एक मैं कंपाउंड लेता हूँ CO CH2 CH3। भाई ये पेंटेनोन है तो ये भी पेंटेनोन है ना, बट यहाँ पोजीशन नंबर अलग है, यहाँ पोजीशन नंबर अलग है। ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में पोजीशन नंबर फिक्स ही होता है, वो चेंज नहीं होता, बट यहाँ पोजीशन नंबर चेंज होता है। इसीलिए इसका नाम सिर्फ पेंटेन, इन दोनों का नाम सिर्फ पेंटेनोन नहीं होगा, ये होगा पेंटेन 2 ऑन और ये होगा पेंटेन पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन।
पांच कार्बन के बाद पोजीशन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोजीशन नंबर शुड ऑलवेज कम बिफोर सफिक्स। हेलोजन है, वहां प्रेफिक्स है, तो भी पोजीशन नंबर पहले ही आता है। 2 क्लोरोब्यूटेन, 5 क्लोरोपेंटेन, लाइक दैट। सॉरी, 5 क्लोरोपेंटेन नहीं हो सकता, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरो हेक्सेन, ऐसा पोजीशन नंबर। पॉइंट हियर इज, प्रेफिक्स हो या सफिक्स, पोजीशन नंबर उससे पहले ही आता है। ओके, क्लोरो 2 नहीं आएगा, 2 क्लोरो आएगा। पेंटेनोन 3 नहीं आएगा, पेंटेन 3 वो नहीं आएगा। कभी कभी 2 पेंटेनोन भी लिखा जाता है, बट डोंट गो फॉर दैट। पेंटेन 2 ओ नहीं बोलना, पेंटेन 3 ओ नहीं बोलना। ओके, सो ये क्या बोलते हैं इसे, पोजीशन नंबर शुड बी गिवन बिफोर प्रीफिक्स और सफिक्स। ये मॉडर्नाइज्ड IUPAC रूल है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1991। ओके, सो उसी से हमको चलना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन रॉन्ग नहीं है, बट डोंट गो फॉर इट, right? Okay, so this is your IUPAC name of ketone with only one functional group, that is CO group, alkanone. Position number mention करना है after 5 carbon. Now let's see IUPAC name of ketone with 2 CO groups. 2 CO group 2 से ज़्यादा नहीं होते, so don't worry about it. जनरली नहीं होते, 2 होते हैं कभी कभी, उसको भी देखते हैं। So let's see B with 2 CO groups. Let's see an example, that is CH3 CO CO CH3। 2 CO ग्रुप चाहिए तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए, कम से कम 4 कार्बन चाहिए। पेरेंट अल्केन, व्हाट इज अ पेरेंट अल्केन? द पेरेंट अल्केन इज ब्यूटेन, राइट, ब्यूटेन। सफिक्स फॉर 2 CO groups is, what is the suffix for 1 CO group? ONE. Suffix for 2 CO group is dione, dione। okay, dione। पोजीशन नंबर्स, यस माय फ्रेंड्स, पोजीशन नंबर यहाँ मेंशन करना जरूरी है। पोजीशन नंबर्स, यहाँ पर पोजीशन नंबर आता है 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से भी करेंगे तो भी 2 3 आता है। सो द पोजीशन नंबर्स आर 2 and 3। therefore IUPAC name is going to become, IUPAC name is butane 2 3 dione, dione। why E is not removed? because it is, इसके बाद में आने वाला लेटर D है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए E को रिमूव नहीं करना है, करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। 5 कार्बन है, पेंटेन 2 3 डायोन, इन जनरल अल्केन 2 3 डायोन, अंडरस्टूड। एंड पोजीशन नंबर ऑलवेज कम्स बिफोर द सफिक्स। एक हो पोजीशन नंबर या 2 पोजीशन नंबर हो या 3 हो, हमेशा सफिक्स या प्रीफिक्स से पहले ही आता है। अगेन एंड अगेन आई हैव टू यू नो एक्सप्लेन, आई हैव टू टेल यू, क्योंकि ये आप भूलनी नहीं चाहिए, यहाँ पर मार्क्स नहीं जाने चाहिए आप, किसके लिए बार बार बता रहा हूँ। एनीवे, सो दिस इज योर IUPAC नेम ऑफ, this is how IUPAC name of ketones with 2 CO groups are given, ऐसे दिए जाते हैं। Got it? Okay. अब हम देखते हैं when aldehyde group is attached to longer carbon chain, yes, longer carbon chain, longer carbon chain, when CO group is attached to longer carbon chain,
example is uh, let's see, CO group, CH2, CH3, right? Okay. अब what is the IUPAC name of this compound? What is the IUPAC name of this compound? यहाँ पर आपका कार्बन चेन 3 हो गया, उसको लॉन्गर चेन माना जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर पेरेंट कंपाउंड बेंजीन नहीं हुआ, पेरेंट कंपाउंड हो गया 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, इसलिए तो इसको अलग से सेक्शन बनाया है। पेरेंट अल्केन इज नॉट बेंजीन, पेरेंट कंपाउंड इज नॉट बेंजीन, पेरेंट अल्केन इज प्रोपेन। हाँ, पहली बात, इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल फिनाइल कीटोन। Okay, you should know this one also. So it is parent alkane is propane. What is the suffix for CO group? Suffix तो change नहीं होने वाला है भाई, suffix तो change नहीं होने वाला है। Suffix is going to remain ONE only, ONE suffix ही होगा। Position number क्या होगा? Position number of CO group, position number of CO group. Here you cannot say 1 2 3, no, यहाँ से नंबरिंग देना पड़ेगा, मिनिमम नंबर दैट इज 1 2 एंड 3, इसीलिए पोजीशन नंबर यहाँ पर होगा 1। आप बोलेंगे 3 कार्बन का अल्केन हमने देखा था एसीटोन, इजंट इट, वहाँ पर पोजीशन नंबर नहीं दिया था, यहाँ क्यों दिया? वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि अगर यहाँ इसलिए देना पड़ा क्योंकि अगर आपका पोजीशन नंबर यहाँ सरकता है, आगे जाता है, तो पेरेंट अल्केन वगैरह सब सेम रहेंगे, बट पोजीशन नंबर अलग हो जाएगा, इजंट इट। अभी देखते हैं इसका IUPAC नेम जानने के बाद हम इस चीज़ को जानते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम? तो हमने पेरेंट अल्केन प्रोपेन कर दिया, सफिक्स ONE कर दिया, पोजीशन नंबर 1 कर दिया। बेंजीन का क्या करें? बेंजीन यहाँ पर साइड चेन हो जाता है क्योंकि पेरेंट अल्केन आपका अल्केन है, साइड चेन में बेंजीन को कहा जाता है फिनाइल, isn't it? फिन से आया हुआ फिनाइल, ये हमने, you should know this. Therefore, IUPAC name of this compound is there, और फिनाइल का पोजीशन क्या है? 1 है। Therefore, IUPAC name of this compound is, it is called, ये साइड चेन बन गया, that's why 1 phenyl propane 1 on, propane 1 on. I hope you can read it. 1 phenyl propane 1 on. हाँ, अब मैं वापस उस एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। यहाँ पर आपने पोजीशन नंबर क्यों नहीं दिया, यहाँ क्यों दिया? अब देखिए, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज नेम्ड एज 1 phenyl propane 1 all। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ आ जाता है, इसकी जगह यहाँ आ जाता है, तो अभी क्या हो जाता है? 1 phenyl propanone ही हो जाता है। बट अब पोजीशन नंबर CO ग्रुप यहाँ आने के बाद ये तो 1 phenyl ही रहेगा, अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 on, क्योंकि CO ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है ना, दैट इज व्हाई। ऐसे कंडीशन में प्रोपेन को प्रोपेन 1 on है कि 2 on है बताना पड़ेगा, यहाँ तो चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो ओवरऑल मिला के इसका IUPAC नेम हो जाता है 1 phenyl propane 1 on। कॉमन नेम इथाइल फिनाइल कीटोन, इसे और एक नाम दिया जाता है, कैसे वो भी हम जान लेते हैं। सी, द स्टडी शुड बी होलिस्टिक,
पूरा स्टडी होना चाहिए, आधा अधूरा चीज नहीं करना चाहिए। यू नो जब हमने, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, जब हमने ये एग्जांपल देखा था COCH3, आपको याद होगा इसका नाम एसिटोफिनोन था, बराबर, एसिटोफिनोन, और हमने इसको नाम दिया था, वी कॉल्ड इट एज स्पेशल नेम एसिटोफिनोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन इज कॉमन नेम, IUPAC नेम और स्पेशल नेम इज एसिटोफिनोन। क्यों CH3CO ग्रुप को एसिटो कहा जाता है? एसिटोफिनोन। ऑन द सेम ग्राउंड व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर इज, इसका एक स्पेशल नेम भी है। यस माय फ्रेंड्स, इसका एक स्पेशल नेम भी है। क्या है? फिनाइल ग्रुप को अगर CO ग्रुप अटैच्ड है विद 2 कार्बन, अगर एसिटोफिनोन हो सकता है, तो फिनाइल ग्रुप को CO ग्रुप अटैच्ड है विद 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम का एसिटोफिनोन, 3 कार्बन एटम का नाम हो जाता है प्रोपियोफिनोन। यस सर, प्रोपियोफिनोन। क्योंकि अगर 2 कार्बन का एसिटो हो जाता है तो 3 कार्बन का प्रोपियो होना चाहिए, जस्ट लाइक इन प्रोपियोनॉल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोफिनोन इज ऑल्सो करेक्ट। आपको और एक बात बता देता हूँ, 4 कार्बन का नाम, अगर एक कार्बन और बढ़ गया, CO ग्रुप बेंजीन को अटैच होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CO ग्रुप बेंजीन को अटैच होना चाहिए, तब जाके ये फिनोन वगैरह, फिनोन ये वर्ड रिपीट होता जाएगा, अदरवाइज नहीं। CO ग्रुप यहाँ है तो फिनोन नहीं, प्लीज रिमेंबर। इस अगर 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाता है N-ब्यूटीरोफिनोन, लाइक दैट। अगर साइक्लिक ब्रांच आ जाता है तो आइसोब्यूटीरोफिनोन, ऐसे नाम आ जाते हैं। दिस इज समथिंग एडवांस नॉलेज, इफ यू रिमेंबर इट, इट इज ऑलवेज गुड, अदरवाइज डोंट वरी। अगर आपने इसका IUPAC नेम कैसे दिया जाता है वो जान लिया, आई एम श्योर मोर देन सफिशिएंट। बट इट्स माय वे ऑफ टीचिंग कि कहीं पर भी अगर कोई दूसरा नाम आता है, अगर दूसरा नॉलेज इसके साथ अटैच्ड है तो वो भी देना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज। ओके, मेरा यही उद्देश्य रहता है। ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड सेक्शन और थर्ड टाइप, जिसमें aldehyde ग्रुप इज अटैच्ड टू लॉन्गर कार्बन चेन। ओके, now we are going to see when CO group is attached to other than benzene ring. Yes, other than benzene ring, क्योंकि CO group attached to cyclic carbon। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि अल्डिहाइड ग्रुप, लेट मी अंडरलाइन इट, अल्डिहाइड ग्रुप भले बेंजीन को अटैच हो सकता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये हो सकता है, बट कीटोनिक ग्रुप बेंजीन को अटैच नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों? कार्बन का वैलेंसी 5 हो रहा है, केमिस्ट्री का बेसिक ही मार खा गया यहाँ पर, ये नहीं होगा। किसी भी एरोमेटिक रिंग को आप बेंजीन CO ग्रुप अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसीलिए साइक्लिक कार्बन मींस अदर देन बेंजीन, नीडलेस टू से दैट। हाँ, अब देखिए एग्जांपल से आपको पता चलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर अटैच करता हूं CO, ये कंपाउंड हो सकता है, यहां पर ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन को, ये किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को या किसी भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड को के कार्बन को अटैच हो सकता है, बट CO ग्रुप एलिसाइक्लिक को अटैच हो सकता है, एरोमेटिक को नहीं। साइड में आ जाएगा वो, बट साइड में आ जाएगा, बट डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन को या एरोमेटिक रिंग के कार्बन को अटैच नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही वहां पर मार खा गया। यू शुड नो ऑल दिस। ओके, कम ऑन, नाउ विल सी हाउ द नेम इज गिवन। वेरी इजी, अल्किन की जगह साइक्लो अल्किन है, बस और कुछ नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं। व्हाट इज द पेरेंट कंपाउंड? पेरेंट कंपाउंड बोलेंगे
पेरेंट अल्केन नहीं बोलेंगे। पेरेंट कंपाउंड क्या होगा? पेरेंट कंपाउंड हो गया साइक्लोहेक्सेन, राइट। सफिक्स वही सेम, सफिक्स वही सेम, ONE, right? Okay, then what is the rule? The rule is alkane cycloalkane same, क्योंकि properties are same, you know, alicyclic compounds have properties similar to aliphatic compound, सिर्फ वो cyclic होते हैं इसीलिए alicyclic नाम दिया जाता है। इसीलिए जो रूल अल्केन के लिए वही साइक्लोअल्केन के लिए भी है। Okay, as far as ketone is concerned, I must say that it is cycloalkane minus E plus ONE, it become cycloalkanone. Therefore, IUPAC name of this compound is it is called as cyclohexanone. अगर 3 कार्बन का होता है साइक्लोप्रोपेनोन, 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेनोन, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेनोन एंड 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेनोन। गॉट इट? 1 करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक ही होता है। 2 है तो फिर साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोन 1,3 डायोन ऐसे नाम आएंगे। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड आया तो क्या आएगा, दैट ऑल्सो वी विल सी, बट राइट नाउ द रूल इज cycloalkanone, just like alkanone, cycloalkanone. I hope you got it. समझ में आया? Okay, good. Now we'll see a very important part, that is when the functional group is attached, when there are E part with 2 or more functional groups, FGS यानी functional group. ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यू मस्ट नो द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सो मैंने इससे पहले की वीडियो में डाला है, बट वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर उसी से स्टार्ट करूँगा। What is the order of priority of functional group? It is, see, अलग अलग बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में अलग अलग दिया है, मैं वो ऑर्डर यहाँ पर लिखता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो ऑर्डर में लिखता हूँ, क्योंकि आप वही फॉलो करेंगे, राइट? गिव मी अ मिनट। Okay, it is the one which is given in your this one, अपने 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मुझे लगता है वो सही होगा अपने लिए। क्या है वो? क्योंकि अगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप मालूम नहीं पड़ेगा तो आप 2 फंक्शनल ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, प्रेफिक्स सफिक्स ऐसा करना पड़ता है, उसका भी मैं लिस्ट अभी देने वाला हूँ, बट आपको पहले ऑर्डर मालूम होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो जस्ट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ऑर्डर, देन वी आर गोइंग टू सी हाउ द नेम्स आर गिवन। ओके, फिर हम उसको देखते हैं कि ऑर्डर कैसे नाम दिया जाता है, बिकॉज विदाउट विच यू कैन नॉट गो अहेड, ठीक है? ओके, गिव मी मिनट, ऑलराइट, सो लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ functional groups.
ओके, लेट्स सी। पहले ऑर्डर समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इट स्टार्ट्स विथ COOH. Now you should know the name. COOH is carboxylic acid. उसके बाद आता है SO3H। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, किसी रेफरेंस बुक्स में, खासकर CBSE वगैरह के रेफरेंस बुक्स में पहले SO3H बाद में COH किया गया हुआ है। डोंट वरी अबाउट इट। SO3H बहुत कम आता है, तो इसके लिए उसकी चिंता मत कीजिए, इसी को चलने दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रिंटेड है ना, इसको एक्सेप्ट कीजिए। डोंट फॉल इन टू द डिबेट, अपना वो काम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, ये है COOR दैट इज एस्टर, देन कम्स COCl, you know COCl is nothing but acyl chloride, then come CONH2, right? इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। ये है असाइल क्लोराइड, ये है अमाइड, देन कम्स साइनाइड, ओके साइनाइड, देन कम्स अल्डिहाइडिक ग्रुप, देन कम्स कीटोनिक ग्रुप, देन कम्स OH ग्रुप, देन कम्स NH2 ग्रुप, देन कम्स डबल बॉन्ड, राइट, and then comes triple bond. Okay, triple bond. You may wonder, अरे भाई हेलोजन कहाँ गया, नाइट्रो कहाँ गया, ईथर कहाँ गया? वेरी सिंपल, इसके बाद आता है, राइट? ओके, तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, NH2 that is amine, double bond alkene, triple bond alkyne. Got it? Okay. अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आपके कंपाउंड में एक एग्जांपल लेते हैं हम, राइट, CH3 CO CH2 CH, चलो मैं इसको ऐसे लेता हूँ। यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई आपको दो फंक्शनल ग्रुप है तो ये सोचना पड़ेगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसका नाम क्या होगा? अभी आपको पता है ब्यूटेनॉल। बट अगर आपका कंपाउंड है ये, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। भाई यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, isn't it? दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक है अल्डिहाइड और एक है कीटोन, तो इसका नाम क्या करें? अल्डिहाइड कहे या कीटोन कहे? इसको यहाँ जाइए, यहाँ आंसर मिल जाएगा। अल्डिहाइड और कीटोन में पहले कौन आता है? अल्डिहाइड, कीटोन उसके बाद आता है, तो इस कंपाउंड का आइडेंटिटी हो गया अल्डिहाइड एंड नॉट कीटोन। देन aldehyde becomes the major functional group and ketone becomes the minor functional group. In that way, जो minor functional group है, कैसे हमने निकाला minor और major? On the basis of priority of order of priority of functional groups. minor का हो जाता है prefix और major का हो जाता है suffix। ये रूल है भाई, IUPAC का रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समझे? ओके, इस तरह से आपको IUPAC नेम देना पड़ता है जब आपके कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दो ही होंगे, तीन वगैरह तो बहुत रेयरली होंगे, बट दो होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो ये ऐसा नाम दिया जाता है। आई होप यू गॉट इट। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने जान लिया। एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो प्रॉब्लम नहीं आता है, दो फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे उसको डिवाइड करना है हमने देखा। जो फॉर एग्जांपल यहाँ अल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप आए थे, हमने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के सहारा लेकर हमने ये साबित किया कि आपका अल्डिहाइड ग्रुप मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने उसको सफिक्स में कन्वर्ट किया।
कीटोनिक ग्रुप इसके बाद आता है तो माइनर फंक्शनल ग्रुप है, उसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट टेबल में इसके बाद मैं आपको टेबल देने जा रहा हूँ, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। आई एम सॉरी, ये वीडियो ज़रा लंबा होने वाला है, एक 5 मिनट का ज़्यादा होगा, बट आई विल ट्राई टू डू इट, आई ट्राई टू मेक इट लेस देन 40 मिनट्स। क्या करें, इसको हम अलग से सेक्शन में नहीं डाल सकते, इसी का एक हिस्सा है इसलिए। ओके, सो लेट्स डू इट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द prefixes and suffixes of only those functional group which are coming in this chapter, and those who are coming very frequently. Don't worry about the acyl group, ester group and amide group, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। ओके, हाँ, अल्डिहाइड, एसिड और कीटोन का आपको प्रेफिक्स और सफिक्स मालूम होना चाहिए। NH2 का प्रेफिक्स और सफिक्स मालूम होना चाहिए, और OH ग्रुप का प्रेफिक्स और सफिक्स मालूम होना चाहिए। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। समझ में आया? ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। So, prefix, functional group, prefix, which is a minor functional group, suffix, major functional group, okay. Let's see one by one. Let's start with the smaller one, that is alcohol, which is OH group. OH group अगर मेजर है तो उसका सफिक्स हो जाता है OL। अगर वो माइनर है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से तो वो हो जाता है हाइड्रोक्सी। मैं एक प्रेफिक्स और सफिक्स IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप के वीडियोस बना रहा हूँ। इट इज़ अंडर प्रिपरेशन, जैसे हो जाएगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस। ये IUPAC ने सजेस्ट किए हुए प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस है, प्लीज कीप इट इन माइंड। देन कम्स द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइन, NH2 ग्रुप। उसका सफिक्स हो जाता है EMI यानी इथेनामाइन, मिथेनामाइन, एंड इसका प्रीफिक्स हो जाता है एमिनो, कार्बोक्सिलिक 2 एमिनो, व्हाट यू कैन से, ब्यूटेनॉल, 3 एमिनो ब्यूटेनॉल, ऐसे नाम दिए जाते हैं, राइट? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन, अल्डिहाइड, ये यहाँ जरूरी है, अल्डिहाइड। ओके, CHO ग्रुप, इसका सफिक्स आपने देखा आज, इट इज नथिंग बट Al। हाँ, इसका प्रेफिक्स होता है फॉर्मिल। अल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप भी बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स कीटोन। कीटोन अभी आपने एग्जांपल देखा, उसमें कीटोन माइनर था, इसका सफिक्स हो जाता है ONE और प्रेफिक्स होता है ऑक्सो। कभी कभी कीटो भी बोला जाता है, बट ऑक्सो इज मोर कॉमनली यूज्ड। Then comes carboxylic acid, that is COOH। I wonder कि इसका सफिक्स तो समझ में आता है क्योंकि वो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसका सफिक्स पहले जान लेते हैं, OIC एसिड। आई वंडर कि इसका प्रीफिक्स क्यों दिया है अपने इसमें IUPAC ने, जबकि इसी से तो आपका ऑर्डर स्टार्ट होता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो ये माइनर हो ही नहीं सकता, प्रीफिक्स इसका होना ही नहीं चाहिए। बट फॉरगेट इट, the prefix suggested for carboxylic acid is here it is called carboxy, carboxy, carboxy। ऑलमोस्ट नहीं, ना के बराबर आएगा, ना के बराबर आएगा, डोंट वरी।
ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ स्नैप ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट बनाइए। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। बेटर यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, वो बहुत काम का आएगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और ये अल्डेट्स और कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के लिए ये दोनों पार्ट बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस प्रीफिक्स सफिक्स लिस्ट टेबल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, नोट डाउन कीजिए, पेपर में रहेगा आपकी नोटबुक में, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, आई एम श्योर। नाउ लेट्स टेक नॉट वन बट टू एग्जांपल्स। एग्जांपल अभी अभी जो आपने देखा उसको हम अभी फिनिश करते हैं। हाँ गाइस, व्हाट इज द पेरेंट अल्केन, चलो मैं यही लिख देता हूँ, क्यों इसको बढ़ाएंगे, अभी आपको पता चल गया कि पेरेंट अल्केन का नाम कैसे दिया जाता है एंड ऑल दैट। हियर द पेरेंट अल्केन इज ब्यूटेन, राइट, 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, कौन सी बड़ी बात है, ब्यूटेन। हाँ, नाउ लेट्स सी टू फंक्शनल ग्रुप्स, कीटोन, this one is aldehyde, according to order of priority of functional groups, major according to that order, minor, then मेजर का क्या हो जाता है, सफिक्स, माइनर का क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स प्रीफिक्स, देन कम्स व्हाट, सफिक्स क्या है, एल, प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो, दैट्स इट। नंबरिंग कहाँ से देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बाद एक रूल समझाना मैं भूल गया, अभी मुझे अब बता सकता हूँ, यहाँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आईपीएसी रूल्स, नंबरिंग कैसे दिया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। द रूल सेज नंबरिंग आपको वहाँ से देना पड़ेगा जहाँ से हायर प्रायोरिटी यानी मेजर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन नंबर आता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट the numbering has to start from aldehyde group according to the rule. So it is not just oxo, now it is called as 3-oxo, that's it, हो गया, पेरेंट अल्केन मिल गया, इसका सफिक्स मिल गया, इसका प्रीफिक्स मिल गया और पोजीशन नंबर मिल गया, तो कुल मिला के इसका आईपीएसी नेम हो जाता है, आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इट इज कॉल्ड 3-oxo butanol। अगेन आई वुड से पोजीशन नंबर अल्डेहाइड को देने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। अगर ये CO की जगह OH होता तो इसका नाम 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होता, NH2 होता तो इसका नाम 3-एमिनो ब्यूटेनॉल होता है, सो ऑन। यू अंडरस्टूड, दैट्स इट। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मैंने अल्डेहाइड को माइनर फंक्शनल ग्रुप सॉरी मेजर फंक्शनल ग्रुप रखा। एक एग्जांपल ऐसा भी लेता हूँ जिसमें अल्डेहाइड ग्रुप माइनर फंक्शनल ग्रुप है। लेट्स सी, दैट मीन्स आपका एक से ज़्यादा एग्जांपल है तो इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज गुड, ओके। सो लेट्स सी, ये अच्छा रहेगा, ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, पेरेंट कंपाउंड बेंजीन, राइट। अब पहले इसको देखते हैं, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ अब ये हो जाता है माइनर, क्योंकि एसिड से बड़ा तो कोई मेजर है ही नहीं,
माइनर है तो ये हो जाता है भाई साहब प्रीफिक्स और ये हो जाता है सफिक्स। व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ अल्डिहाइड? यू नो इट इज कॉल्ड फॉर्मिल। पोजीशन नंबर यहाँ 1 आएगा क्योंकि आपको पता है मेजर फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर दिया जाता है 1। ये होगा 2। दैट्स व्हाई इट इज नॉट जस्ट फॉर्मिल बट 2 फॉर्मिल। And the suffix here is for COOH group is OIC acid. What is the parent compound? Parent compound is benzene. 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 ऐसे केस में बेंजीन का अगर आपको, अब ये क्या हो गया, बेंजीन को COH ग्रुप अटैच हो गया, अल्डिहाइड क्या हो गया, साइड चेन जैसा बन गया। बेंजीन और COH ग्रुप आ जाता है तो आपको यहाँ पर ENE निकालना पड़ता है, जैसे आपने अल्डिहाइड में निकाला वैसे, राइट। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इसको देखेंगे एक बार अच्छी तरह से, बट यहाँ मैं बता देता हूँ क्योंकि हमको इसका नाम देना है। तो आपको अल्डिहाइड ग्रुप का पोजीशन नंबर मिल गया 2 फॉर्मिल, बेंजीन पेरेंट कंपाउंड मिल गया बेंजीन, सफिक्स ऑफ COH ग्रुप मिल गया OIC एसिड, वो 1 OIC एसिड नहीं लिखना है। तो कुल मिला के, और ENE निकाल के OIC एसिड लगाना है, तो कुल मिला के इसका IUPAC नेम हो गया। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नथिंग बट 2 फॉर्मिल बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंज ENE निकाल दो OIC एसिड, दैट्स इट। 2 फॉर्मिल बेंजाइक एसिड, यहाँ होता तो 3 फॉर्मिल बेंजाइक एसिड, यहाँ होता तो 4, यहाँ होता तो वापस 2, यहाँ होता तो वापस 3, इस तरह से। अगर यहाँ OH ग्रुप अटैच होता 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइक एसिड, NH2 ग्रुप अटैच होता 2 एमिनो बेंजाइक एसिड, लाइक दैट। ओके, सो दिस हाउ द IUPAC नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 2 कंपाउंड्स विद 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी गिवन, दैट्स इट। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो यू नो, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया। मैं एक बार रिकैप लेता हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू एज अ समरी। जैसे हमने एल्डिहाइड में लिया है वैसे ही, ठीक है। कीटोन में कैसे नाम दिया जाता है, उसमें ये एल्डिहाइड पार्ट भी आ गया। ओके, चलो इसका हेडिंग निकाल देता हूँ। 1 CO ग्रुप, 1 CO ग्रुप सफिक्स ONE, alkanone। 2 CO groups suffix dione, that is alkane dione with position numbers of course। यहाँ पर भी 5 के बाद पोजीशन नंबर। तीसरा हमने क्या देखा था, CO ग्रुप लॉन्गर कार्बन चेन, एक एग्जांपल को ही देखते हैं। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, सॉरी 1 ओन। Then CO group 2 cyclic carbon, of course other than benzene, other than aromatic rather, cycloalkanone, for example cyclohexanone। 2 or more functional groups follow order of priority of functional groups
and prefix and suffix. Example, 3-oxo, 3-oxo butanol. I think it's more than enough. So this is how we have completed the IUPAC names of ketones, and in addition to that, IUPAC names of functional group when the compound contains 2 or more functional group. So see you in the next lecture, next video, where I am going to take examples. Examples हम देखते हैं. यहाँ हमने rules देखे, examples देखते हैं next video में. Okay? Thank you very much, guys. Have a nice day.